हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारे एटीट्यूड के निर्माण में हमारा रोल 10% या 10% से भी कम क्यों होता है। वहीं हम अदर फैक्टर्स जैसे हमारे फैमिली, हमारे टीचर ग्रुप, हमारे पीयर्स ग्रुप और हमारे सोसाइटी का रोल 90% या 90% से भी अधिक क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि एक मनुष्य के बुद्धि का विकास शुरुआती 10 सालों में लगभग 80% हो जाता है। यानी कि हम कहें तो हमारे बुद्धि का विकास बचपन में लगभग 80% होता है। दोस्तों, संयोग की बात है कि हमारे एटीट्यूड का निर्माण भी बचपन में मैक्सिमम हो जाता है। और दोस्तों, बुद्धि का विकास बचपन में अधिक होने के कारण हमारे बच्चों के ग्रैस्प करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत होती है। उनके अंदर शायद थिंकिंग की क्षमता न के बराबर होती है और आर्गू करने की क्षमता भी न के बराबर होती है, लेकिन ग्रैस्प करने और ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दोस्तों, इसलिए हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए समाज और परिवार के अंदर जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर निगेटिव पड़े। दोस्तों, जैसा कि अच्छाई और बुराई दो पहलू हैं और हम अपने बच्चों को अच्छाई के रूप में अगर कोई संस्कार देना चाहते हैं तो उन्हें बार बार जैसे ये संस्कार हम दें कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का पैर छुओ, इसके लिए हमें बच्चों को बार बार फोर्स करना पड़ता है, तब जाके वो अपने जीवन का इसे हिस्सा बनाते हैं। वहीं बुराई बिना सिखाए बच्चों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देती है। आप इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बहुत से बच्चे होते हैं जो गाली फर्राटे से देते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाता है तो बच्चे गाली कहाँ से सीखते हैं। बच्चे गाली अपने समाज, अपने परिवार में हो रहे गतिविधियों से सीखते हैं। उनकी ऑब्जर्व करने की क्षमता अच्छी है, वो उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है गाली, वो ऑब्जर्व करके गाली को सीखते हैं और ऐसे गाली देते हैं जैसे उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई हो। दोस्तों, हमें इस चीज़ से समझना पड़ेगा कि बच्चों की ऑब्जर्व करने की क्षमता अधिक होती है, ग्रैस्प करने की क्षमता अधिक होती है। तो हम ऐसे किसी भी एक्टिविटी से बचें जिसका इम्पेक्ट हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अमूमन हमारे परिवार में एक पति पत्नी के रिश्ते में कुछ नोक झोंक होना, छोटे छोटे बातों पर झगड़ा होना, ये डेली रूटीन का हिस्सा है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर क्या पड़ता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब एक पति अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करता है, गलत शब्दों का यूज करता है, हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है और यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर जो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। और मान लो कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें से बड़ी हमारी बेटी है तो अपने माँ से क्वेश्चन करती है कि मम्मा, आप पिताजी के व्यवहार का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, आप उनके हर टॉर्चर को क्यों सह रही हो, आप अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो माँ का जवाब होता है बेटी को कि अगर माँ ऐसे व्यवहार करे जो तुम्हारे पिताजी मेरे साथ करते हैं तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि महिला घर की इज्जत होती है, सम्मान होती है और घर की इज्जत महिला के ऊपर होती है। अगर महिला ही अपने घर की इज्जत नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। और बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि उनकी बीवी कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, जो कि अपने पति से हमेशा झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी। ये जवाब सुनने के बाद बेटी को लगता है कि एक बेटी के रूप में जन्म लेना शायद अभिशाप है और वो वहीं से अपने माँ को फॉलो करने लगती है। माँ जैसा बनने का प्रयास करती है, एडजस्ट करना शुरू कर देती है, कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देती है और अपने अधिकारों की बात आने पर खामोश होने का प्रयास करती है। दोस्तों, ये नकारात्मक ही प्रभाव है जो कि बेटी अपने एटीट्यूड का हिस्सा बना देती है, अपने जीवन का हिस्सा उसे बना देती है। वहीं बेटा है वो गांव समाज में ऐसा हर घर में देखता है, उसे लगता है कि कुछ परिवार को छोड़ दिया जाए तो
सभी घरों में ऐसा व्यवहार हो रहा है। पुरुषवादी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? हमारे परिवार में हो रहा है तो इसमें क्या गलत है? और इस गलत एक्टिविटी को बेटा अपने स्वाभिमान का हिस्सा बनाने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि ये हमारा अधिकार है, हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए, और वो आगे चल के अपने बहन के साथ मिसबिहेव करता है, और आगे चलने के बाद पत्नी के साथ मिसबिहेव करता है, और अगर बेटी हो जाए तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमारे बच्चों पर इसका, लड़की हो या लड़का, दोनों पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हम अपने घर में गतिविधियां कर रहे हैं, समाज में जो गतिविधियां हो रही हैं, वो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ ले जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम अनजाने में ही सही हम अपने बच्चों को निगेटिव एटीट्यूड गिफ्ट में दे रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे भविष्य में अपने कैरियर में कुछ हासिल करेंगे, कुछ बेहतरीन करेंगे, कोई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं, और हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि हम अपने पेरेंट्स को अवेयर कर सकें और उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि अपने परिवार के माहौल को आप सकारात्मक बनाएं, कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर नकारात्मक पड़े और वो नकारात्मकता की तरफ बढ़ें। दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा बच्चों के अंदर भविष्य में कुंठा को जन्म देता है, संकुचित व्यवहार को जन्म देता है, और बच्चे प्रोग्रेसिव वे में न जाके एक दूसरे से जेलस फील करने लगते हैं। दोस्तों, हमें अपने परिवार में कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी करने से पहले ध्यान रखना होगा कि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसका मैसेज हमारे बच्चों के व्यवहार पर नकारात्मकता को प्रभावित करे। दोस्तों, हम अगर अपने परिवार में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा, और बच्चे इसे अपने सकारात्मक एटीट्यूड के दम पे अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, हमारी सफलता का नींव ही हमारा एटीट्यूड है। अगर हम अपने बच्चों को सकारात्मक एटीट्यूड की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही वो अपने जीवन में निरंतर सफलता की सीढ़ी को हासिल करेंगे, और परिवार के लिए ही नहीं बल्कि एक समाज के लिए प्रतिमान स्थापित करेंगे, और समाज के लिए एक आईने के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, हम इसी तरह समाज और परिवार से जुड़े हुए क्रूशियल इशूज पे कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि वो जो इशूज हैं हमारे बच्चों को किस प्रकार इम्पैक्ट डालते हैं, और वहाँ पर क्या सुधार होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।